Holy Spirit पवित्र आत्मा was with the followers of Jesus Christ यीशु मसीह के चेलों के पीछे थे before the day of the Pentecost. पेंटिकॉस्ट के But Jesus दिन के बाद। promised लेकिन यीशु मसीह ने that he वादा would किया। come in a new way and fill them. लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं नई रीति से आऊंगा तुम्हें भर I will दूंगा। not come in physical body. अभी मैं शारीरिक वो शरीर में नहीं You आऊंगा, are my temple. तू मेरा मंदिर And है in a form of a spirit I'd come and dwell in you. और मैं आत्मा के रूप में आऊंगा, तेरे अंदर में बस जाऊंगा। Can you see the union with Christ? देख सकते हो कि मसीह के साथ And you will कैसे become एक हो जाते the हो members of the church. और फिर कलीसिया के तुम एक सदस्य बन You will जाते become हो। the body of Christ. मसीह का देह का तुम शरीर के भागी हो That's जाते what हो। Jesus said. Jesus would himself baptize you in the Holy Spirit. You understand this? इसलिए बाइबल क्या कहता है हाँ। कि यीशु मसीह स्वयं तुम्हें आत्मा का बपतिस्मा देगा। I can give you water baptism. हाँ, तो हम तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे सकते हैं। Repent and baptize. मन फिर और बपतिस्मा लो। But one who comes after me, लेकिन मेरे पीछे जो आएगा, I am not worthy to untie his sandals. उसके जूतों को भी निकालने के मैं योग्य नहीं But he हूँ। will baptize you with the Holy Spirit and fire. लेकिन वो तुम्हें पानी का और अग्नि का बपतिस्मा देगा। Amen. Hallelujah. When he baptizes you with the Holy Spirit, और जब वो तुम्हें बपतिस्मा देता है पवित्र आत्मा का, he will teach you more about Jesus and his power and his authority, how it operates in your life तो in वो the तुम्हें name of यीशु के Jesus. बारे में अधिक सिखाएगा, उसके सामर्थ और उसके अधिकार के बारे में वो तुम्हें बताएगा। And when you are filled with the Holy Ghost baptism, और जब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हो you will tell others about Christ with power and authority. और दूसरों को तुम यीशु मसीह के बारे में सामर्थ और अधिकार से बोल पाओगे। In the same way, उसी रीति से today whoever is born again, जिसने भी लोगों का नए सिरे से जन्म हुआ they है, have the spirit of Christ. उनके अंदर मसीह का आत्मा है। But Jesus wants them to be baptized in the Spirit. लेकिन प्रभु चाहता है कि यीशु मसीह चाहता है कि वो आत्मा का बपतिस्मा पाए। आत्मा तो है, आत्मा तो है, आत्मा इफेक्टिव नहीं है। क्यों लेकिन ये आत्मा कार्य क्यों नहीं कर रहा है? इफेक्टिव नहीं है? इतना प्रभावशाली क्यों नहीं है? Because it is not been baptized. क्योंकि उसका बपतिस्मा Immersion. नहीं, यानी वो डुबाना, Hallelujah. उसमें डूब That जाना। immersion comes only when you desire and say, Lord, I need you more. तुम आत्मा में कब डूब जाओगे? तब तुम कहोगे प्रभु मैं तुझे John और 15:26. अधिक चाहता हूँ। Hallelujah. The Bible says, Jesus said, the helper will come, बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा आएगा, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceed from the Father. He will testify of whom? Christ. जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, वो मेरी गवाही देगा। The helper will come. वो सहायक आएगा, The Holy Spirit who reveals the truth about God. वो पवित्र आत्मा जो पिता के बारे में सारे सत्य को And प्रकट he has करेगा। come from the Father. वो पिता से आता है, And he comes to you. पिता की ओर से निकलता है और And it तुम्हारे is पास आता है, sent by Jesus. और वो यीशु के द्वारा भेजा हुआ है। Next verse, 16:14, please. 16:14 He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. Wow, I वह love this. मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Hallelujah. He will glorify me, Jesus Christ. वो यीशु मसीह कहते हैं वो मेरी महिमा करेगा, And he, Holy Spirit, will take of what is mine and declare it to you. और Wow. पवित्र आत्मा वो सारी बातें लेगा और वो तुम्हें बताएगा। But when you, यीशु की सारी बातें लेकर between you तुम्हारे और and God, परमेश्वर के बीच में there is one invisible person. एक अदृश्य व्यक्ति Can you है। see that person? क्या उसे तुम देख सकते हो? मेरा और इसके बीच में एक इनविजिबल पर्सन खड़ा है। हम दोनों के बीच में एक अदृश्य व्यक्ति खड़ा है। Can you see? क्या तुम देख सकते हो? You need to be filled with the Holy Spirit, then you can see. तुम्हें पवित्र आत्मा से भर जाना है, तभी तुम उसे देख सकोगे। And this invisible person called Holy Spirit, ये अदृश्य व्यक्ति जिसका नाम है पवित्र he आत्मा, comes to God, वो परमेश्वर के पास, goes into the heart of God, the Father, वो पिता के हृदय के अंदर जाता है and he takes everything और वहां से सब कुछ लेता है and he puts in you. और वो तुम्हारे अंदर डालता है And he reveals the God. और वो परमेश्वर को तुम्हें प्रकट करता है And he will tell all about Jesus. और यीशु के बारे में सारी बातें तुम्हें बताता है। Amen. मैन Another thing the Holy Spirit does, और एक चीज जो पवित्र आत्मा करता है, he fill your life with the love. That is the last one.
ये अंतिम मुद्दा, वो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर This देता is the है। 7th point I'm talking. ये 7वां मुद्दा है जो मैं कह रहा हूँ अभी। Hallelujah. You know, there are 5 aspects of God's love. अभी प्रभु के प्रेम के 5 चीजें हैं। What our world needs most today in this situation, तो आज की परिस्थिति में हमारे संसार को किस चीज की जरूरत है? unselfish love. एक ऐसा प्रेम जो स्वार्थहीन प्रेम And है। that unselfish love can be given only by our Father in heaven, the Lord ये God Almighty. अस्वार्थी प्रेम केवल हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान ईश्वर दे सकता है। God can use you to help प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेंगे किसी का सहायक बनने के meet the लिए, need of somebody, किसी की जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने के if लिए। you let the Holy Spirit fill you with that God kind of love in you. यदि तुम पवित्र आत्मा को अनुमति दोगे वो परमेश्वर का जो प्रेम है उस प्रेम से भरने के लिए। If you don't allow the Holy Spirit, अगर तुम पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दोगे He will not fill you. वो तुम्हें नहीं भरेगा, You cannot have that kind of love. तो agape फिर love. वो वैसा अगापे लव से तुम भर नहीं In the सकते। Old Testament times, God talked with the prophets and showed them His love. पुराने करार के समय में प्रभु अपने भविष्यद्वक्ताओं से बातें करता था और परमेश्वर के प्रेम से वो प्रकट They करता था। told about His love, God's love. वो भी परमेश्वर के प्रेम के विषय में बोलते थे। But many people still thought of God only as a strict judge. लेकिन बहुत लोग केवल सोचते थे कि वो केवल एक बड़ा स्ट्रिक्ट न्यायी न्यायी है, ready to punish them off for all their sins. पापों के लिए हमेशा दंड देने के लिए तैयार है। But they did not understand लेकिन वो एक बात नहीं समझ पाए that God wanted to save them from their sins कि प्रभु उनको पापों से बचाना चाहते थे and to be their Father. और वो उनका पिता बनना चाहते थे। This is what today is also happening. आज भी ये बात घट रही You है। correct somebody, अगर तुम किसी को सुधारो, Khatam. खत्म। They're not understanding God loves me, that's what He's correcting me. वो ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है इसलिए वो मुझे ताड़ना देता है। They did not understand. So sad. कितनी दुख की बात है कि वो समझे नहीं इस The बात heart को। of God wanted to save them from their sins of their fathers. और प्रभु का हृदय उन्हें बचाना चाहते थे उनके बाप दादों के परदादों के पापों से। So finally they did not understand. Finally God has to send His only Son Jesus Christ. क्योंकि वो ये बात नहीं समझ रहे थे इसलिए अंत में उसे अपने बेटे यीशु मसीह को भेजना पड़ा। And Jesus has to live among the people and show them how God is really like. और यीशु मसीह को ही लोगों के साथ में व्यक्तिगत रूप में जीवन जीना पड़ा और बताना पड़ा कि पिता कैसा है। Hallelujah. That's what Jesus teachings, if you see. अगर इसलिए यीशु मसीह के शिक्षण को तुम We देखोगे, learn about the wonderful love of God for all mankind. तो हम देखते कि वो अद्भुत परमेश्वर का प्रेम पूरा मनुष्य जाति के You लिए। see in Jesus' life अब यीशु मसीह के जीवन में देखो the love in action, वो प्रेम को कार्य में होते हुए देखते हैं His हम। death, उसकी मृत्यु, His resurrection for you. उसका तुम्हारे लिए जी उठना And you see the proof of God's love. He और resurrects him back to life. उसमें पिता का प्रेम का सबूत मिलता है हमें So कि what कैसे उसने happened यीशु मसीह को 2000 जिलाया। years ago, 2000 साल पहले जो बात घटी it is very far. वो बहुत दूर है, Hallelujah. 2000 years ago. 2000 साल पहले। But today when we take up our problem, लेकिन आज जब हमारी प्रॉब्लम को हम what is सुनाते it today's problem? आज का प्रॉब्लम क्या है? Hunger, भूख, violence, हिंसा, crime, रोना, wars. लड़ाई, युद्ध। And I want to tell you, लेकिन मैं तुमसे बताना still चाहता हूं, God wants to take care of it. लेकिन फिर भी प्रभु से अपने नियंत्रण में लेना And चाहता there is है। a question when you see violence, crime, hunger, सब and जगह wars. जब हिंसा को देखते हो, युद्ध के बारे में सुनते हो या रोने की आवाज सुनती है तो एक सवाल उठता है जीवन में, God really cares for me. क्या प्रभु सचमुच में मेरी चिंता करता God है? really cares for this world. क्या इस दुनिया की चिंता करता है प्रभु? God really loves. प्रभु सचमुच में प्रेम करता है। But only thing is we are deaf. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे कान बहरे हैं। So the Holy Spirit comes to give you personal encounter. तो इसलिए पवित्र आत्मा आता है तुम्हें व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे साथ मुठभेद करने के लिए। Encounter with God. प्रभु के साथ में मुठभेद। Jesus just revealed the love of the Father to the world, यीशु मसीह ने पिता का प्रेम दिखाया पूरी दुनिया संसार and the को, Holy Spirit came to reveal the love of the Father in you to the earth. और पवित्र आत्मा
इसीलिए आए तुम्हारे अंदर ताकि वो पिता का प्रेम पूरे संसार को तुम्हारे द्वारा प्रकट करे। Double love. डबल प्रेम, Father and Jesus love. अभी पिता का प्रेम और यीशु का प्रेम। Old Testament love, New Testament love. पुराने करार का भी प्रेम है, नया करार का भी प्रेम। Hallelujah. Old Testament also, Father was loving them. He is trying to send the prophets warn. I want you to get out of the sin because I love you. और पुराने करार में भी पिता प्रेम करता था लोगों से, इसलिए बार बार वो भविष्यद्वक्ताओं को भेजता था उन्हें बताने के लिए कि वो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और उनको चेतावनी देने के लिए वो भेजता था। You know, when the Holy Spirit convicts about God's love, लेकिन जब पवित्र आत्मा प्रभु के प्रेम के बारे में जब जागरूकता लाता है, He brings a greater breakthroughs in your personal lives. वो तुम्हारे निजी जीवन में बहुत बड़ा यश या ब्रेकथ्रू Listen, लाता when you are है। baptized with the Holy Spirit, जब आपका बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, you will have more capacity of God's love in you. देखो प्रभु का एक अद्भुत या बहुतायत का प्रेम से तुम भर जाते हो। When I remember when I got filled with the Holy Spirit for the first time, मुझे याद है कि मैं जब पवित्र आत्मा से पहली बार भर गया था, I was filled with such love, agape love. It was overflowing. और मेरे अंदर एक ऐसा प्रेम से मैं भर गया था कि वो प्रेम मेरे अंदर से उमड़ने लगा। And the Holy Spirit was so happy with the people when we talk to the people. और पवित्र आत्मा इतना खुश होता है जब हम लोगों के साथ में बातें करते हैं। And people used to visit us. और लोग हमें आते मिलने के लिए, Said, there is a love of God I can see. वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रभु का प्रेम हमें दिखता है। Church, कलीसिया, He's a spirit of truth. वो सत्य की आत्मा है, He's a spirit of life. वो जीवन का आत्मा He's a है, spirit of love. वो प्रेम का आत्मा है। Romans 5:5 says, रोमियो का 5:5 कहता है, now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. अभी आशा से लज्जा नहीं होती है क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। You know how this love fills us? जानते हो ये कैसे हमें इस प्रेम से भर जाएंगे? 5 ways. 5 तरीके हैं। God's love, remember, it's for you. Number 1. पहला याद रखो, परमेश्वर का प्रेम वो तुम्हारे लिए है। Number 2, your love for God. दूसरा है तुम्हारा प्रेम परमेश्वर के प्रति। Number 3, तीसरा, love of other Christians for you. Never forget. दूसरे मसीह के लोगों का प्यार तुम्हारे लिए दिखाई देता है। Number 4, your love for other Christians. और चौथा मुद्दा, तुम्हारा प्रेम दूसरे मसीह भाई बहनों के लिए। Number 5, पांचवा, your love for everyone else. और तुम्हारा अंदर का प्रेम सब लोगों के लिए। When the Holy Spirit pours that heart with love of God, जब पवित्र आत्मा जो हृदय परमेश्वर का हृदय का जो प्रेम है वो प्रेम से you जब तुम्हें understand भर God's देता है, love for you. फिर आप समझ पाएंगे कि प्रभु का कितना प्यार है And when तुम्हारे that लिए। Holy Spirit is in action, जब पवित्र आत्मा कार्यशील you हो जाता understand है your love for God. और तुम्हारा जो प्रेम प्रभु के प्रति है उसे तुम समझ जाते हो, And you understand love of other Christians for you. और दूसरा मसीह लोगों का जो प्रेम है तुम्हारे लिए उसे And तुम your समझ love पाओगे, for other Christians. और दूसरे मसीह भाई बहनों के लिए भी तुम प्रेम And your प्रकट love करोगे, for everyone और else. फिर तुम सब लोगों के लिए प्रेम Are you there with रखोगे। me? The experience the Holy Spirit describes, तो जो पवित्र आत्मा जो अनुभव बताता है that is called the baptism of love. उसे कहते हैं प्रेम का बपतिस्मा। Suddenly, brother, I don't know, I got a sudden love coming out of me, sudden compassion coming of me. If I see anybody, the tears comes out of me. How it happens? It's the love of the Holy Spirit in you और that तुम is कहोगे flooded. कि अचानक भाई मेरे अंदर से एक प्रेम बहता हुआ मैं देखता हूँ, जब लोगों को देखता हूँ मेरे अंदर से आंसू निकलना शुरू हो जाते, प्रेम बहना शुरू हो जाता, मैं दया से भर जाता हूँ, तरस से भर जाता हूँ। Brother, ये कैसा होता है भाई? ये प्रभु का प्रेम When के you have कारण a है। baptism of love, जब तुम्हारे अंदर प्रेम का बपतिस्मा हो जाता है, suddenly you will have a great love for God and for His Word. तो अचानक प्रभु के लिए और उसके वचन के लिए तुम्हारे अंदर एक बड़ा प्रेम से तुम भर जाते हो। Amen. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.